स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 7 एंड पैरेलल टू द लाइन 2x - 4y 7y + 4 = 0। उसने दो बातें कही हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस, मतलब एक लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट है -4 और 7 एंड पैरेलल टू द लाइन, एक और लाइन है, ये वाली लाइन उसके पैरेलल है। और वो लाइन कौन सी है? 2x - 7y + 4 = 0। और ये जो लाइन है पैरेलल वो है 2x - 7y + 4 = 0। यानी उसने कहा है कि दो लाइंस हैं आपस में पैरेलल हैं, एक इक्वेशन ये है, दूसरे के ऊपर एक पॉइंट है जो कि ये है। उसने कहा है कि ये जो पॉइंट वाली लाइन है इसका हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो वो इजीली फाइंड हो जाएगी, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो ये जो लाइन, ये L1 हो गई और ये L2 हो गई, लाइन 1 और लाइन 2। जो लाइन 2 है यहाँ से हम इसकी स्लोप निकालेंगे। तो लिखता हूँ मैं, स्लोप ऑफ L2 = अब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ax + by + c = 0। ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ax + by + c = 0। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप फाइंड करने का होता है -a/b। स्लोप फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है? m से डिनोट करते हैं और होता क्या है? -a/b। तो यहाँ पे भी अब हमने अगर L2 फाइंड करना है तो स्लोप ऑफ L2 = -a/b। a क्या है? x के साथ वाली टर्म, x के साथ वाली टर्म a है, यहाँ भी x के साथ वाली टर्म a 2/b। b क्या है? y के साथ वाली टर्म, तो y के साथ क्या आ रहा है? -7। तो -7 से ही डिवाइड कर दिया, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो आंसर क्या निकला? 2/7। जब इस लाइन की हमारे पास स्लोप निकली 2/7, तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो उसकी भी स्लोप हमारे पास 2/7 ही होगी। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो हम लिखते हैं स्लोप ऑफ L1 = 2/7। कैसे? क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसकी स्लोप 2/7 है अगर, तो ऊपर वाले की भी स्लोप 2/7 होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो हमारे पास ऊपर वाली लाइन की भी स्लोप आ गई है। अब हमारे पास यहाँ पे स्लोप भी आ गई और पॉइंट भी आ गया इस लाइन का। जब हमारे पास स्लोप और पॉइंट दोनों आ जाए तो हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं इक्वेशन? हमारे पास फॉर्मूला होता है y - y1 = mx - x1। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे और हमारी इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। तो y - y1 क्या है? y1 है 7 = m क्या है? स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 m क्या है हमारे पास? 2/7। तो ये 2/7। x - x1 क्या है? -4। तो ये -4 लिख दी। उसके बाद 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7y - 49 = 2 × x + x। ये बना 7y - 49 = 2x + x, बल्कि x + x बोल रहा हूँ, ये तो 4 था, x + 4। तो अब हमने क्या करना है? ये 49 बना, तो लिखते हैं 7y - 49 = अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2x + 8। उसके बाद क्या होता है? y वाली टर्म को उधर लेके आते हैं, 2x 7y या -7y हो जाएगा +8, और -49 है तो +49 हो जाएगा = 0। तो 2x - 7y 49 + 8 49 59 59 - 2 57 +57 = 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी ऊपर वाली लाइन की, जो इक्वेशन बनी, हमारे पास पॉइंट भी था और स्लोप भी थी, तो वो इक्वेशन बनी 2x - 7y + 57 = 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 5 और -8 एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ a एंड b। यानी एक परपेंडिकुलर लाइंस हैं दो। उसने कहा फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, एक लाइन है उसके ऊपर पॉइंट है 5 और -8 एंड परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर लाइन है उसके, टू द जॉइन ऑफ a एंड b। यानी इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं a और b। ये a लिख देता हूँ मैं, a है -15 और -8, और b है हमारे पास 10 और 7। तो ये हमारे पास डायग्राम बन गई। तो यहाँ से हमने सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है? इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए जो कि मौजूद है, और क्या चाहिए? m चाहिए, यानी स्लोप। तो स्लोप हमारे पास नहीं है, वो हम फाइंड कर लेंगे। कैसे? दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर हमारे पास इसकी स्लोप निकल आई तो हम परपेंडिकुलर की स्लोप खुद निकाल लेंगे, और जब स्लोप निकल आएगी तो हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों की स्लोप्स, इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है y2
माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 क्या है, इनको मैं नाम दे देता हूँ x1 y1 x2 y2। तो y2 क्या है 7 7 माइनस माइनस y1 y1 क्या है, y1 है -8। तो माइनस ये वाला जो माइनस है और ये वाला माइनस 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 प्लस और आगे 8 आ गया ओवर x2 क्या है, x2 है 10 माइनस माइनस लगा दिया, x1 क्या है -15। तो ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस और ये 15 बन गया। तो ये बना हमारे पास 8 और 15 ओवर 25। तो ये बना 3/5। तो हमारे पास जो स्लोप निकली इस वाली लाइन की वो निकली हमारे पास 3/5। तो अब जब इसकी हमारे पास स्लोप 3/5 निकल आई तो ये लाइन जो आ रही है ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी जो इसकी स्लोप निकली है उसको हम उलट करेंगे और उसके साथ माइनस लगा देंगे तो वो इस लाइन की स्लोप निकल आएगी, यानी 3/5 है। अब मैं ये लाइन L1 हो गई और ये लाइन L2 हो गई, दोनों परपेंडिकुलर है। L2 की स्लोप निकली है L2 इज इक्वल्स टू 3/5। ये इसको अगर मैं हमने अब L1 निकालना है, परपेंडिकुलर है, तो L1 कैसे निकलेगा, इसको मैं उलट करूँगा। 5 नीचे है तो 5 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर है तो 3 नीचे आ जाएगा। ये मैंने उलट कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया। अब क्या करना है, साथ माइनस लगा देना। तो ये किसकी स्लोप निकल आई, परपेंडिकुलर लाइन की। तो ये तरीका है परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालने का। इसका प्रूफ मैंने पिछली वीडियोस में दिया हुआ है कि ये एक्यूरेट हमें पता कैसे चलेगा कि ये 100% सही मेथड है। तो वो मैंने पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूफ। तो क्या करना क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन का अगर स्लोप निकालनी हो तो जिसकी पता होती है उसकी उलट करते हैं और साथ माइनस लगा देते हैं। तो L1 की स्लोप निकल आई, यानी ये जो हमारे पास लाइन थी इसके ऊपर जो पॉइंट था। अब हमने स्लोप जो फाइंड करनी थी वो भी हमने L1 की स्लोप भी फाइंड कर ली है। जब स्लोप फाइंड कर लिया तो पॉइंट भी है स्लोप भी है, तो हम इसका क्या कर लेते हैं, इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो L1 की स्लोप ये निकल आई, पॉइंट क्या है 5 और -8। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। y माइनस y1 क्या है -8। तो ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस और ये 8 हो गया इज इक्वल्स टू m, यानी स्लोप क्या है -5/3 5/3 x माइनस x1 क्या है 5, तो ये 5 आ गया। अब 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 3y प्लस 24 इज इक्वल्स टू -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -5x प्लस 25। तो 5 को -5x को इधर लेके आते हैं तो ये 5x बन जाएगा, माइनस था इधर आके प्लस हो गया, प्लस 3y प्लस 24 और ये 25 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 25 माइनस हो गया इज इक्वल्स टू 0। तो 5x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 5x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये किसकी स्लोप आ गई, ये उस लाइन की स्लोप आ गई जो हमने फाइंड करनी थी, इसकी स्लोप आ गई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट। नंबर 26 में क्या कहता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर टू 2x माइनस y प्लस 3। पहली बात लेते हैं, पहली बात क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस। टू पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक को L1 कह दिया, एक को L2 कह दिया। टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर टू 2x माइनस y प्लस 3, यानी इन दोनों के एक परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है और दूसरी वाली के भी परपेंडिकुलर है, यानी ये लाइन जा रही है ये। और वो लाइन कौन सी है, 2x माइनस वाई प्लस 3, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये वो वाली लाइन जा रही है। तो हमने क्या करना है कि इन दोनों लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये जो 2x माइनस वाई प्लस 3 है इसकी हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो क्या निकलेगी, 2x माइनस 3y 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये किस फॉर्म में लिखी हुई है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एक्स के साथ भी कोई टर्म है, वाई के साथ भी कोई टर्म है, कोई कुछ भी नहीं है तो यानी 1 है, प्लस सी कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी स्लोप फाइंड करनी हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, माइनस ए ओवर बी। तो एम क्या निकलेगा, माइनस ए ओवर बी, माइनस ए क्या है एक्स के साथ वाली टर्म यानी 2 ओवर बी क्या है वाई के साथ वाली टर्म यानी वाई के साथ -1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा और साथ माइनस भी आ रहा है तो -1, ये माइनस माइनस से कैंसिल। तो एम क्या निकला 2, यानी इस लाइन की जो स्लोप निकली वो हमारे पास निकली 2। अब हमारे पास जब परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकल आई है, यानी इस लाइन की स्लोप निकल आई है, तो ये जब दोनों लाइंस इसके परपेंडिकुलर हैं
तो इन दोनों की स्लोप्स क्या होंगी, इस वाली की उलट होगी और साथ माइनस आ रहा होगा। तो रिक्वायर्ड स्लोप हमारे पास क्या निकलेगी, जब हमारे पास ये आ गई तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या निकलेगी, इसी को हम उलट करेंगे। m इज इक्वल्स टू 2 है तो ये 1/2 हो गया और साथ माइनस लगा देना है। तो ये इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है यानी L1 उसकी स्लोप क्या निकली -1/2। तो ये हमने अब स्लोप निकाल ली। उसके बाद हमने क्या करना है, लिखना है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर y इज इक्वल्स टू m है -1/2 x प्लस सी। तो ये हमारे पास आ गया। इसको हमने क्या करना है, इसको मैं एक और स्टेप कर लूँ, अगर y प्लस 1/2 x इज इक्वल्स टू सी इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमने इसको करना क्या है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमने क्या करना है, इसको हमने बनाना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे इस साइड पे 1 आ रहा है, तो अगर हमने x भी है प्लस y/b भी है यानी कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 है और इज इक्वल्स टू 1, तो इज इक्वल्स टू c आ रहा है। तो यहाँ पे अगर 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, c को इधर ला के डिवाइड कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 1/2 ऊपर x और नीचे c आ जाएगा, c प्लस y/c इज इक्वल्स टू 1। y के नीचे भी c आ गया 1/2, x के साथ भी नीचे c आ गया इज इक्वल्स टू 1 हो गया उधर। तो ये अब जो हमारे पास बना, उसने इसके बाद क्या कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा हुआ है साइज दैट द प्रोडक्ट ऑफ द x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज़ 3। तो x के नीचे जो है वो x इंटरसेप्ट है, y के नीचे जो है y इंटरसेप्ट है। तो x और y इंटरसेप्ट हमारे पास पड़े हैं। उसने बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज़ 3, यानी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है उनका प्रोडक्ट जो होगा वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो x इंटरसेप्ट 2c है और y इंटरसेप्ट c है, इनका प्रोडक्ट उसने बताया हुआ है कि 3 के इक्वल होगा। तो c इंटू 2c इज इक्वल्स टू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c² इज इक्वल्स टू 3, c² इज इक्वल्स टू 3/2 और ये बनेगा फर्दर c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3/2, ये बना। अब जो प्लस माइनस √3/2 बना है इसको हमने कहाँ पुट करना है, इसको हमने पुट करना है इसके अंदर, ये जो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकाली थी और वैल्यू पुट की थी, इसको हमने पुट करना है यहाँ पे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद हमने जब m की वैल्यू पुट की थी वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, c की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी y इज इक्वल्स टू -1/2 x प्लस c की जगह पे क्या पुट करना है, प्लस माइनस √3/2, प्लस माइनस √3/2। तो y प्लस 1/2 x प्लस माइनस √3/2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो -1/2 था ये उधर जाके +1/2 हो गया, तो इज इक्वल्स टू के उधर ये जो प्लस माइनस √3/2 है, जो ऊपर वाला प्लस है वो वहाँ पे जाके माइनस हो गया और जो नीचे वाला माइनस है वो वहाँ पे जाके प्लस हो गया। तो √3/2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वैसे ही बना। अब ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस बन गई हैं, कौन कौन सी लाइन की, L1 और L2 की। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y प्लस 1/2 x प्लस √3/2 और दूसरी क्या निकली y प्लस 1/2 x माइनस √3/2 इज इक्वल्स टू 0 भी लगाना है साथ, इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी एक प्लस के साथ बन गई प्लस √3/2 और एक माइनस के साथ बन गई माइनस √3/2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट। क्वेश्चन 27 क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, वन वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम की बात है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये मैंने बना ली एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, आमने सामने जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो पैरेललोग्राम बना लिया। आगे क्या कहता है, वन वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 1 और 4। एक वर्टेक्स है जिसको मैंने 1 का नाम दिया, वो है 1 और 4। द डायगोनल्स इंटरसेप्ट्स एट 2 और 1। तो ये डायगोनल्स कौन से होते हैं, ये जो आमने सामने वाले कॉर्नर्स होते हैं वो डायगोनल्स होते हैं। इनको जब जोड़ेंगे तो वो एक डायगोनल बनेगा। तो ये जो सेंटर पॉइंट निकला ये हमारे पास है, ये वो बोल रहा है कि डायगोनल्स इंटरसेप्ट्स एट 2 और 1। तो वो यहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहे हैं, ये पॉइंट कौन सा है, 2 और 1 का।
एंड द साइड हैविंग स्लोप 1 और -1/7। तो और वो जो साइड्स हैं उनकी स्लोप क्या है, एक 1 है और दूसरी -1/7, -1/7। अगर मैं इसकी 1 लेता हूँ तो इसके सामने वाली भी 1 ही होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। और अगर मैं इसकी -1/7 लेता हूँ तो इसकी भी -1/7 ही होगी। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली स्लोप्स सेम ही होती हैं और ऊपर से हैं भी पैरेलल। तो ये हमारे पास आ गया। फाइंड द अदर 3 वर्टिसेस। अब हमने फाइंड क्या करना है, बी, सी और डी फाइंड करना है। तो बी, सी और डी फाइंड करना है इसके अंदर। इनके मैं नाम रख लेता हूँ ताकि हम फाइंड कर सकें। ये है x1 और y1, ये है x2 और y2, ये है x3 और y3। तो ये मैंने पॉइंट्स रख लिए। अब मैं क्या करता हूँ, डायग्राम को अगले पेज पे बनाता हूँ और पॉइंट्स भी सारे अगले पेज पे लिखता हूँ ताकि सॉल्यूशन हो सके इकट्ठे ही। तो ये मैंने पॉइंट्स भी लिख लिए और ये डायग्राम भी बना दी। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप्स तो हमें गिवन है, तो हम स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं और आगे स्लोप्स लिखते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी अगर हम बात करें, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकलेगी, ए और बी, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये हम खुद कंसीडर करते हैं, ये अपने दिमाग में सोचना है। जो पहली टर्म होगी, पहला नंबर होगा वो x1 और दूसरा y1। यहाँ पे पहला x2 और दूसरा y2। तो फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1। तो y2 क्या है, y1, ये y2 आ गया माइनस y1, y1 क्या है 4, तो ये y1 माइनस 4 आ गया ओवर x2। x2 क्या है, x1 है, x2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है x1, तो x1 लिख दिया। x2 माइनस x1, अब x1 क्या है 1, तो ये 1 लगा दिया। इज इक्वल्स टू, इन दोनों की स्लोप्स क्या है, जो हमें गिवन है तो हमने 1 लगा दिया, तो ये हमने स्लोप लिख दी। अब स्लोप ऑफ अब हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ BC। BC की स्लोप क्या निकलेगी, इधर भी क्या होगा, y2 माइनस y1 फॉर्मूला लगेगा B और C, तो y2 माइनस y1, लेकिन बल्कि छोड़ो कोई नहीं, बी और सी, तो ये x1 है, ये y1 है, x2 और y2 सेम, इत्तेफाक से ना सेम ही नाम आ गए। तो फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू, इन दोनों की स्लोप क्या, -1/7, तो -1/7 आ गई। अब स्लोप ऑफ सी डी की स्लोप इज इक्वल्स टू सी और डी, यानी सी और डी, तो ये क्या है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो फॉर्मूला क्या आता है y2, तो y2 क्या आ रहा है y3 माइनस y1, y1 क्या है y2 ओवर x2 क्या आ रहा है x3 माइनस x1 क्या आ रहा है x2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों की स्लोप्स क्या निकली 1, तो ये मैंने 1 लगा दिया। अब स्लोप रह गई ये डी की, स्लोप ए डी की रह गई, तो स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू, ए डी की बात करें तो ये x1, ये x2, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1, तो y2 क्या है y3 माइनस y1, y1 क्या है 4, तो ये 4 लगा दिया ओवर x2 क्या है x3 माइनस x1 क्या है 1, तो ये 1 लगा दिया इज इक्वल्स टू, ए और डी की स्लोप क्या निकल रही है, ए और डी की स्लोप निकल रही है -1/7, तो ये -1/7 लिख दी स्लोप्स। ये सब की स्लोप्स आ गई। अब हम क्या करते हैं, इनको अरेंज करके लिखते हैं। कैसे, y1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 ओवर क्या आ रहा है x1 माइनस x1 माइनस 1, तो x1 माइनस 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा x1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इधर क्या रह जाएगा y1 माइनस 4, इसको हमने किसका नाम दे दिया 1 का। नीचे जो था उसको हमने उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लिकेशन वाली पहले चीज़ लिख दी, x1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू y1 माइनस 4। इसी तरह यहाँ पे भी -7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और x2 माइनस x1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 के साथ, तो x2 माइनस x1 ही बनेंगे इज इक्वल्स टू -7, जब उधर जाके y वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -7 इंटू y2 माइनस y1, तो इसको हमने नाम दे दिया 2 का। अब हम इसको देखते हैं, इसके अंदर भी x3 माइनस x2 जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, x3 माइनस x2 इज इक्वल्स टू, पीछे क्या रह जाएगा y3 माइनस y2 y3 माइनस y2,
तो ये जो हमने उसको उधर लिखना था एक्स वाली टर्म्स को हम पहले पहले लिख रहे हैं, क्योंकि बीच में इज इक्वल टू एक्स वाली पहले लिखो वाई वाली पहले लिखो एक ही बात है। तो इसको हमने किसका नाम दे दिया, 3 का। किया क्या, x3 माइनस x2 था, इसको उधर जाके मल्टीप्लाई किया, x3 माइनस x2 इज इक्वल टू पीछे क्या रह गया y3 माइनस y2 y3 माइनस y2। उसके बाद अब लास्ट रह गई है, इसके अंदर भी x3 माइनस 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू -7 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -7, इधर डिवाइड हो रहा है -7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो -7 इंटू y3 माइनस 4, y3 माइनस 4, इसको हमने 4 का नाम दे दिया। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई हैं एक किस्म की। इसके बाद बात करते हैं हम डायगनल्स की। डायगनल्स कौन कौन से हैं, एक डायगनल ये जा रहा है बी डी और एक जा रहा है ये ए सी। तो ए सी और बी डी जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि ए सी के अंदर पहले वाली टर्म यानी एक्स वाली टर्म और एक्स वाली टर्म दोनों जो पहली पहली टर्म है, अगर हम दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें इज इक्वल्स टू 2 लिखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इधर पहली टर्म कौन सी आ रही है 1, इधर सी के अंदर पहली कौन सी टर्म आ रही है +x2 ओवर 2 से डिवाइड करते हैं और इज इक्वल्स टू जो बीच में डायगोनल बन रहा है उसका जो पहला पॉइंट है, हम पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट क्या है 2, तो इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल पुट कर दिया, इसका हमने नाम रख दिया 5। इसी तरह हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की, तो दूसरा पॉइंट इधर 4 है, 4 उधर कौन सा है y2, तो 4 प्लस y2 ओवर 2 से डिवाइड करना है इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी दूसरा यहाँ पे भी दूसरा, और यहाँ पे जब हम दूसरा देखेंगे तो वो 1 आ रहा है तो इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल पुट करना है, तो ये हमारे पास हो गया 6 पॉइंट। इसी तरह अगर हम आगे वाले पॉइंट्स की बात करें, अभी हमने ए सी की बात करी है, अब हम बात करते हैं बी डी की। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वाली टर्म बी वाली कौन सी पहली वाली टर्म है x1, तो ये x1 प्लस डी के अंदर भी पहली वाली टर्म कौन सी x3, तो प्लस x3 ओवर 2 से डिवाइड करना है इज इक्वल्स टू, अब डायगोनल की भी पहली टर्म देखनी है जो कि 2 आ रही है, क्योंकि हम पहली वाली टर्म्स की बात करें बी की भी पहली डी की भी पहली, तो यहाँ पे भी पहली टर्म जो कि 2 आ रही है, इसको हमने नाम दे दिया 7 का। अब हम दूसरी वाली टर्म की बात करते हैं, तो दूसरी टर्म कौन सी आ रही है y1 प्लस यहाँ पे दूसरी कौन सी आ रही है y3 और 2 से डिवाइड किया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी अब डायगोनल जो था बीच में सेंटर पॉइंट वहाँ पे भी दूसरी टर्म कौन सी आ रही है 1, तो ये 1 लिख दिया, ये हमारे पास इसको हमने 8 का नाम दे दिया। तो ये भी हमारे पास एक किस्म की इक्वेशंस बन गई। यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 5 और 6 है इसके अंदर से हम x2 और y2 की वैल्यूज़ निकालते हैं। वो किस तरह से, पहले हम 5 की बात करते हैं, 5 की बात क्या करते हैं कि 1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 4 हो गया, तो x2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 x2 इज इक्वल्स टू 3, तो x2 क्या निकला 3, इसको मैं लिखता हूँ x2 इज इक्वल्स टू 3, हाईलाइट कर दिया। बात करते हैं 6 की बात करें तो 4 प्लस वाई टू इज इक्वल्स टू 2, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही हो जाएगा, तो y2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 और y2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 कितना होता है -2, तो y2 क्या निकला -2, y2 और x2 की हमारे पास वैल्यूज़ निकल आई। अब इनसे हम फाइंड करेंगे कौन कौन सी वैल्यूज़, x1 और x3 की और y1 और y3 की, इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। अब हम क्या करते हैं, x2 और y2 की वैल्यू कहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे 3 के अंदर पुट करते हैं, तो 3 के अंदर पुट करते हैं, 3 क्या थी x3 माइनस x1 इज इक्वल्स टू, बल्कि x2 था, मैं ऊपर वाली देख रहा था, x3 माइनस x2 क्या है हमारे पास 3, तो ये इसकी जगह पे 3 लगा दिया, x2 की जगह पे 3 लगा दिया इज इक्वल्स टू y3 लगा दिया माइनस y2 क्या है हमारे पास -2, तो वो वाला माइनस और ये माइनस प्लस और ये 2 आ गया, तो यहाँ से हमने y3 की वैल्यू निकालनी है, y3 इज इक्वल्स y3 यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, y3 इज इक्वल्स टू x3 -3 और ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -2 बनेगा, y3 इज इक्वल्स टू x3 -5। ये हमारे पास बन गई 8 तक थी, अब हमने ये हमारे पास बन गई 9th। इसको हमने कहाँ पुट करना है, 4 के अंदर पुट करना है, तो 4 में पुट करेंगे बस इजी होने वाला है, x3 - 1 इज इक्वल्स टू -7, y3 की जगह पे क्या पुट करना है x3 -5 और आगे -4 था तो -4 पुट कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी।
उसके बाद इसको सॉल्व करना है। x3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू -7, x3 माइनस 5 माइनस 4, तो x3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू -7, x3 माइनस 5 माइनस 4, तो x3 माइनस 9 बना। तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू -7 x3 और माइनस माइनस प्लस, 7 9 आर 63, ये बना। अब हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म को x3 वाली टर्म को इधर लेके आते हैं और -1 को उधर लेके जाते हैं, तो बनेगा 7x3 -7x3 से इधर आगे प्लस 7x3 हो गया, प्लस x3 इज इक्वल्स टू 63, -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा, तो ये 7x3 प्लस x3 8x3 इज इक्वल्स टू 64 बन जाएगा। और आगे हम इसको देखें तो x3 इज इक्वल्स टू 64 ओवर 8, तो 8 8 ज़ार 64 होता है, तो x3 क्या निकला 8, x3 हमारे पास 8 निकल आया। इसको हमने कहाँ पुट करना है, 9 के अंदर, 9 के अंदर पुट करेंगे। तो अगर मैं यहीं पे डायरेक्ट कर दूँ अगले पेज पे जाने के बजाय, तो 9 हमारे पास क्या है, y3 इज इक्वल्स टू x3 माइनस 5, x3 क्या है 8, 8 माइनस 5, तो y3 क्या आ गया 3, y3 हमारे पास क्या निकला है, y3 हमारे पास 3 निकला है। अब ये जो हमारे पास y3 और x3 हैं, इनको मैं कहाँ पुट करता हूँ, इनमें को मैं पुट करता हूँ 7 और 8 में, 7 और 8 में। जब हम x3 भी पुट कर देंगे, y3 भी पुट कर देंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा, x1 और y1, तो x1 और y1 की वैल्यूज़ निकल आएंगी, और ये रहती भी यही दोनों हैं। तो x इनकी वैल्यूज़ में आगे नोट करता हूँ, x3 और y3 की, और 7 और 8 भी आगे नोट करता हूँ। तो ये मैंने x3 और y3 की वैल्यूज़ लिख ली और 7 और 8 भी लिख ली। तो इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं, x1 प्लस x3 पहले मैं 7 की बात कर रहा हूँ, x3 क्या है हमारे पास 8 ओवर 2 इज इक्वल्स टू 2, 7 की बात कर रहे हैं, 7 की, x1 प्लस x3 क्या है 8 ओवर 2 था तो 2 लगा दिया, इज इक्वल्स टू 2 था तो इज इक्वल्स टू 2 लगा दिया, तो x1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ार 4 हो गया, x1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 8, तो x1 इज इक्वल्स टू -4, x1 क्या निकला -4। बात करते हैं हम 8 की बात करें तो y1 प्लस y3 आ रहा है, y3 क्या है 3, y3 ओवर 2 इज इक्वल्स टू 1, तो क्या बन रहा है y1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 ज़ार 2, y1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3, y1 इज इक्वल्स टू -1। तो हमारे पास जो y1 निकला वो ये निकला, x1 हमारे पास ये निकला, y1 हमारे पास ये निकला, x2 हमारे पास ये निकला, y2 हमारे पास ये निकला, x3 हमारे पास ये निकला, y3 हमारे पास ये निकला। तो हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड भी यही करना था। उसने क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में बोला था x1 y1 x2 y2 x3 y3, यानी तीनों वर्टिसेस फाइंड करनी थी। तो ये हमने तीनों वर्टिसेस फाइंड कर ली। वर्टिसेस कौन कौन सी थी, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो वो हमने सारी फाइंड कर ली है। x1 y1 ये फाइंड की, x2 y2 ये फाइंड की सबसे पहले, और x3 y3 ये फाइंड की। तो ये हो गया हमारी वर्टिसेस फाइंड, और ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, फाइंड वेदर द पॉइंट्स लाइज अबव और बिलो द गिवन लाइंस। अबव और बिलो हमने फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है उसके साथ हमने -1 मल्टीप्लाई कर देना है। तो -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 2x है तो -2x हो जाएगा, प्लस -3y है तो +3y हो जाएगा, और +6 है तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये बना -2x + 3y -6 इज इक्वल्स टू 0। अब x की जगह पे 5 पुट करना है और y की जगह पे 8 पुट करना है, तो -2x की जगह पे 5 + 3 y की जगह पे 8 -6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बना -10 + 24 -6 इज इक्वल्स टू 0, तो -10 + 24 -6, तो ये बना 24 - 10 14 14 - 6 8, तो ये बना 8। आंसर हमारे पास क्या निकला, इज इक्वल्स टू 8। तो ये जो 8 है ये क्या है, ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या कहेंगे, सो द पॉइंट 5 और 8 सो द पॉइंट 5 और 8 लाइज
अबव द गिवन लाइन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। यहाँ भी क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी हुई है पार्ट नंबर बी के अंदर उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ताकि एक्स वाली टर्म माइनस हो जाए, तो -4x माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। +4x है तो -4x, -3y है तो +3y और -9 है तो +9 = 0। अब x की जगह पे -7 पुट करना और y की जगह पे 6, तो -4x की जगह पे -7 +3y की जगह पे 6 +9 = 0। तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया और क्या बना 7 × 4। बल्कि यहाँ पे ये वाला सीन नहीं होगा, होगा क्या, बात ये है कि अगर हम यहाँ पे -6 था, इसको हम इधर लिखेंगे तो वो +6 हो जाएगा, यानी 6 इस साइड पे = के साइड पे पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे 9 था, उस साइड पे लेके जाएंगे तो -9 यानी = के उस साइड पे नेगेटिव आ रहा है। तो हमने इसको क्या करना है, हमने यहाँ पे जब -9 है, बल्कि क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन के अंदर -9 है, उधर जाके +9 हो जाएगा। तो = के उस साइड पॉजिटिव है, तो = के उस साइड पे पॉजिटिव है, तो फिर हमें मल्टीप्लाई करने की -1 के साथ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 6 इधर था, 6 को हम = के उधर लेके जाएंगे तो -6 हो जाएगा। उधर जाके जब -6 हो जाएगा तो हमें ज़रूरत है माइनस से मल्टीप्लाई करने की, लेकिन जब यहाँ पे -9 है, -9 को उधर लेके जाएंगे तो वो 9 बन जाएगा यानी पॉजिटिव, तो हमें ज़रूरत नहीं है -1 से मल्टीप्लाई करने की। तो ये बनेगा 4x -3y -9 = 0। 4x की जगह पे -7 पुट कर दिया, -3y की जगह पे क्या पुट करना है 6 -9 = 0। तो ये प्लस माइनस माइनस 4 7 ज़ार 28 -6 3 ज़ार 18 -9 = 0। तो ये क्या बना, इसको हम करेंगे -28 -18 -9, तो ये बनेगा -55 विच इज़ लेस देन 0। सो हम करेंगे इसका आंसर क्या लिखेंगे, पॉइंट -7 और 6 लाइज बिलो द गिवन लाइन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। पहला अबव है, दूसरा बिलो है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर ऑन द सेम और ऑपोजिट साइड्स ऑफ द गिवन लाइन, यानी ये दो पॉइंट्स हैं, ये सेम साइड पे हैं लाइन के या फिर ऑपोजिट साइड पे हैं, तो वो हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन के साथ इस पॉइंट का यूज़ करेंगे, फिर इस इक्वेशन के साथ इस पॉइंट का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे +70 है, +70 को मैं उधर लेके जाऊँगा तो -70 हो जाएगा, तो -70 हो जाएगा, वहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन इसको जब हम उधर लेके जाएंगे तो वो तो -70 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें माइनस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके। +5x है तो -5x हो जाएगा, -7y है तो +7y हो जाएगा, और +70 है तो -70 हो जाएगा = 0। अब हम क्या करते हैं, -5x की जगह पे 0 पुट करना है। सबसे पहले हम इसको ले रहे हैं, x की जगह पे 0 पुट करना है, 0 आ गया, +7y की जगह पे 0 पुट करना है, 0 आ गया, -70 = 0। तो ये क्या निकल रहा है, -70, तो -70। अब ये हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है, -70 लेस देन 0, तो -70 लेस देन 0 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, दिस पॉइंट इज़ बिलो द गिवन लाइन। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो ये वाली इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, -5x + 7y -70 = 0। अब -5x की जगह पर क्या पुट करना है, -4 + 7y की जगह पर क्या पुट करना है, 7 -70 = 0। तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, 5 4 ज़ा 20 + 49 - 70 = 0, ये बना। तो ये हम करेंगे 49 + 20, 49 59 69, 69 - 70 = 0, -1 = -1, तो -1 क्या है, लेस देन 0, तो ये भी बिलो आ रहा है, तो बोथ द पॉइंट्स लाइज बिलो द लाइन। तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। पार्ट ए। पार्ट नंबर बी क्या है कि कांस्टेंट जब = के इस साइड पे होगा जहाँ पे सारी टर्म्स हैं, तो वहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको। 3x है तो -3x हो जाएगा, -5y है तो +5y हो जाएगा, साइन सबके चेंज हो जाएंगे, +8 है तो -8 हो जाएगा, = 0। इसके अंदर -3 x की जगह पे क्या पुट करना है, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, x की जगह पे 2 पुट करना है, +5 y की जगह पे 3 पुट करना है, -8 = 0। तो ये बनेगा -6 + 15 - 8 = 0।
तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, तो बनेगा माइनस 14, 14 में से माइनस 14 प्लस 15 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका आंसर क्या निकला 1। तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे, दिस पॉइंट लाइज अबव द गिवन लाइन। अब हम इसकी बात करते हैं पॉइंट नंबर दूसरे की, पॉइंट नंबर 2। तो इसके अंदर ही पुट करना है, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया, 1 के अंदर ही हमने पुट करना है। तो -3 एक्स की जगह पे आप क्या पुट करना है, -2 प्लस 5 वाई की जगह पे क्या पुट करना है, 3 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बना 6 प्लस 15 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। 6 माइनस 8 कितना होता है, -2 और ये बना 13 इज इक्वल्स टू 13 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये हम क्या, ये भी हमारे पास क्या निकला, ग्रेटर देन 0। सो ये भी क्या होगा, अबव। तो हम क्या लिखेंगे, बोथ द पॉइंट्स आर लाइंग अबव द गिवन लाइन। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर बी भी कंप्लीट।